शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा रूट पर ऋषिकेश से लेकर चारों धामों तक के मार्ग पर पड़ने वाले सभी तकरीबन 55 ऐसे क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्टडी कर रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन इन सभी लैंडस्लाइड पर साइंटिफिक स्टडी के जरिए डेटाबेस तैयार कर रहा है। इस पूरी स्टडी से एक इस तरह का डेटाबेस तैयार किया जाएगा कि जिससे बारिश की तीव्रता का लैंडस्लाइड पर पड़ने वाले असर की गणना की जाएगी। इस तरह से चिन्हित लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में हो रही बरसात के जरिए लैंडस्लाइड के जोखिम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। अभी हमने अपने QLMMC के माध्यम से बद्रीनाथ जी वाले रास्ते पे सर्वे कराया है। तो कुछ उसमें चयनित किए हैं हमने 57 ऐसे जोन्स हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जहाँ पे कार्य कराने की आवश्यकता है। इस बारे में हम सभी को रिपोर्ट भेज दिए हैं जो संबंधित विभाग हैं जहाँ से कार्रवाई होनी है, और उनसे रिक्वेस्ट ये किया है हमने कि इसमें क्या कार्रवाई करनी है, क्या क्या कमियां हैं, क्या लैंडस्लाइड हो रहा है, वो पूरा बता दिया उनको। हमने रिक्वेस्ट ये किया है कि इसमें किस तरह से सुधार के कार्य करने हैं, आप इसमें कार्य शुरू करें ताकि आगामी मानसून समय के पहले इनका ट्रीटमेंट हो सके और वहाँ पे और अधिक लैंडस्लाइड बढ़ने की संभावना न रहे। जब अतिवृष्टि होगी तो लैंडस्लाइड होगा, और बहुत सारे कारण होते हैं लैंडस्लाइड के। तो बरसात के कारण डेवलप होता है, नीचे कहीं मिट्टी ठीक क्वालिटी ठीक नहीं है, कहीं से कटान हुआ है, कहीं बहुत तेज़ पानी बरस गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। जहाँ जहाँ है हमारा सेंटर लगातार उसमें विजिट पे है, और जब अगली जगह हम अगले रूट पे हम पकड़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारत सरकार की एक एजेंसी के साथ राज्य सरकार ने 54 डेंजर जोन यानी स्पॉट सेलेक्ट किए हैं और उनके ट्रीटमेंट का काम अब शुरू हो गया है। 54 से ज़्यादा ये जो स्पॉट हैं ये केदारनाथ धाम की यात्रा मार्ग पर हैं और बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर हैं। यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रा तो रुकी रही या लैंडस्लाइड होने से कोई भारी नुकसान हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि वाहन के ऊपर भी मलबा आ जाने से लोग हताहत हुए हैं। अब इन सभी स्पॉट्स का ट्रीटमेंट राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। उम्मीद ये है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे तो उन्हें ऐसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों और पिछले वर्षों की यात्रा में किया होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।